इतने वर्षों से उसकी पूजा करते आ रहे हो और उसने आज तक आपको दर्शन तक नहीं दिया, इसका मतलब अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा ही नहीं उसकी पूजा क्यों की जाए? हम इंद्र के बदले गोवर्धन की पूजा करेंगे। निवेदन है कि ये पंपलेट आप बांट रहे हैं भैया जी, आप जरा पंपलेट अभी बांटे, लेकिन मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बाद अभी जब भजन बोलेंगे ना उस समय तो सबका ध्यान पंपलेट पढ़ने में चला गया। बाद में बांटना, अभी बाद में। गोवर्धन तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो तो इंद्र के भी इंद्र हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है, तुम भी उनकी पूजा करोगे तो भी उनका दर्शन होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए सभी को समझा रहे हैं। हम इंद्र के बदले गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा पूछते, बेटा हम तो गोवर्धननाथ की पूजा विधि जानते ही नहीं। कन्या कहने लगा, बाबा आप इसकी चिंता मत करो, तो मैं जानता हूँ, बस आप तो पूजा की तैयारियां प्रारंभ कर दो। सही ब्रजवासी अपने मन घरों से विभिन्न प्रकार के पकवान व्यंजन बना करके लेकर के आए। गायों का दूध निकाल गया, सभी सामग्री को गाड़ियों में भर करके सभी गोवर्धननाथ के पास में आए। नंद बाबा पूछते हैं, कन्या तेरा ठाकुर हमें भोजन करते दिखाई देगा क्या? हाँ बाबा हम सबको दिखाई देगा। ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने लगे। गोपालकों से यमुना जल मंगवाया गया। कन्या अभिषेक करने लगा। सही बालकों ने कहा, कन्या अरे कन्या तेरा ठाकुर तो बहुत लंबा चौड़ा है रे, और यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर है, इतना जल हम कैसे ला पाएंगे? इतना जल लाते लाते हम थक जाएंगे। कन्या ने गोवर्धननाथ से प्रार्थना की है, गोवर्धननाथ मेरे मित्र थक गए हैं, गंगा यमुना तो आपके ही चरणों में है, कृपा करके उन्हें यहीं प्रकट करो। उसी समय गंगा जी वहां प्रकट हो गई, उसी मान से गंगा कहा गया। सही ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। कन्या ने गोवर्धननाथ का अभिषेक किया, फिर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण एक स्वरूप में बाबा के पास में बैठे हैं, एक स्वरूप में गिरिराज में प्रवेश किया। आज कन्या अपने आप को ही प्रणाम कर रहा है। सबने पूछा, कन्या अब क्या करना है? कन्या ने कहा, अब मेरे ठाकुर को भोग लगाओ। सभी खाद्य सामग्री गोष्ठ के आकर रखे हुए इस पर तुलसी दल अर्पण किया गया। सभी प्रार्थना करने लगे कि गोवर्धननाथ आपको कौन खिला सकता है, क्या खिला सकता है? समझ जगत के अन्नदाता तो आप ही हैं, हमारी प्रार्थना है हम आपको भोजन करते ही निहारें। कान्हा खा ले रे छप्पन भोगी सजा, मांगा मैं दादा ऐसा नहीं बड़ा हो, मांगा मैं दादा ऐसा नहीं बड़ा, कान्हा खा ले छप्पन भोगी सजा, कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोगी सजा, कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोगी सजा। मांगा मैं दादा एहसान बड़ा हो, मांगा मैं दादा एहसान बड़ा, कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोगी सजा, कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोगी सजा। हलवा इमरती रसगुल्ला, हलवा इमरती रसगुल्ला, माखन प्रेम से
कलाकंद मालपुआ चम तनातन खादलिया चम 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 दनादन खादलिया पूड़ी कचौरी गजरेला पूड़ी कचौरी गजरेला सब्जी दाल है पचमेला सब्जी दाल है पचमेला भोगले का रायता है प्याले में भरा भोगले का रायता है प्याले में भरा खाना खा ले जरा छप्पन भोग सजा चटनी समोसा खीर दही चटनी समोसा खीर दही माठी पकौड़ी बालूशाही माठी पकौड़ी बालूशाही घेवर मलाई चीनी का घेवर मलाई चीनी का आजा बजा ले बीड़ी का आजा बजा ले बीड़ी का इतना दूर है टाटा वाला बड़ा कुरकुरा यक्षण है टाटा वाला बड़ा कुरकुरा खाना खा ले जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले जरा छप्पन भोग सजा
थाली उठा करके खाने लगे तो सभी आनंद से नाच लगे। वो कहने लगे कन्हैया तेरा ठाकुर तो सचमुच में ही खा रहा है। जब गोवर्धननाथ ने भोजन जारी रखा सभी कहने लगे लाला लगता है ये तो पूरा ही खा जाएंगे, हमें प्रसाद में मिलेगा क्या? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उससे हमें कई गुना करके वापस लौटाएंगे, इसलिए खाने दो, चिंता मत करो। इसके बाद में गोवर्धननाथ की पूजा की गई। पूजा करने के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने के लिए बैठे। छोटा कन्हैया सभी को आग्रह कर करके खिलाने लगा। भोजन के बाद सभी ने वही विराट जी के तलटे में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास में आए और इनसे कहने लगे इंद्र उस गो बालक ने तेरा अपमान किया है, तेरे बदले उसने गोवर्धन की पूजा करवाई है। इंद्र कोपायमान हो गया, बादलों को आज्ञा दी मेघो ब्रज पर टूट पड़ो, सभी का नाश कर दो, उस गो बालक के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। मेघों ने ब्रज में जाकर के हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी जबरदस्त बारिश आज तक कभी नहीं हुई। कन्हैया कहने लगा डरने की कोई बात नहीं है, गोवर्धननाथ हम सबकी रक्षा करेंगे। उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा है मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, 7 दिन तक भारी बारिश होगी, तुम सब मेरी शरण में चले आना, मैं भार रहित होकर के मेरी अंगुली पर खड़ा करके तुम सबकी रक्षा करूंगा। आज कन्हैया ने अपनी अंगुली पर गिरिराज धरण हम तेरी शरण, राज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज हम तेरी शरण, गिरिराज हम तेरी